हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग की चर्चा की थी, जिसमें हमने सेल्फ के बारे में चर्चा की थी कि मैं कौन हूं। और उसमें हमने जाना कि मैं एक एनर्जी हूं जो इस शरीर को चला रही है, जो इस बॉडी को चला रही है। आई एंड माई, आई एम एनर्जी एंड दिस इज माई बॉडी। जिन भी भाई बहनों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, पहले उस वीडियो को देख लें और फिर ये सेकंड पार्ट है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी एनर्जी किस सिस्टम से काम करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। दोस्तों, हर चीज़ का मैकेनिज्म होता है। जैसे गाड़ी होती है तो गाड़ी में एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग होता है, जिससे गाड़ी काम करती है, कंट्रोल होती है और ड्राइवर उसको अच्छी तरह से चला सकता है। ऐसे ही जो एनर्जी है वो किस मैकेनिज्म से काम करती है, आप सभी कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन आज आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी एनर्जी कैसे काम करती है। और इस लेक्चर को ध्यान से सुनना। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप अपनी एनर्जी से बहुत सारे काम करा सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप स्मार्टफोन को चलाना सीख गए, अगर आप स्मार्टफोन को चलाना सीख गए तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो एनर्जी है उसका अगर मैकेनिज्म आप समझ गए तो आप उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो क्या है इसका मैकेनिज्म, चलिए देखते हैं। हमारी जो एनर्जी है उसमें 3 फैकल्टीज हैं। एक है मन, जिससे हम विचार करते हैं। मन विचार करने का काम करता है। दूसरा है बुद्धि, जो उन विचारों को एनालाइज करती है और उसमें से सेलेक्ट करके डिसीजन लेती है। और उस डिसीजन से हम जो भी एक्शंस लेते हैं वो एक्शंस हमारी आदतें बन जाती हैं। और तीसरी जो फैकल्टी है, अगर वो आदतें हम बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, हमारी परमानेंट मेमोरीज बन जाती हैं, जो अंतर मन में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो तीसरी फैकल्टी है संस्कार। तो दोस्तों, ये तीनों फैकल्टी से हम इस संसार में काम करते हैं। हमारी एनर्जी इन तीनों फैकल्टीज द्वारा बड़ी बड़ी रचनाएं करती हैं, बड़े बड़े काम करती है। जो भी आप देखते हैं वो ये तीनों फैकल्टीज पर ही आधारित है। अब इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो पहली फैकल्टी है मन, माइंड। दोस्तों, माइंड जहां शब्द आता है वहां पे आता है माइंड पावर। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है संसार की। कहते हैं कि संकल्प शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, हमारी जो संवेदनाएं हैं, वो पहले हमारे विचारों में आती हैं, माइंड में आती हैं। तो अगर हमने इसको समझ लिया, विचारों को, तो हम अपनी भावनाओं पर, संवेदनाओं पर, प्रतिक्रियाओं पर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं। हम जैसे चाहें हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था
कि मन ऐसी शक्ति है जिससे आप किसी पहाड़ को यहां से वहां तक ले जा सकते हो। यानी इतनी बड़ी शक्ति है माइंड पावर। और हम देखते हैं कि हम अपने मन की ओर ध्यान ही नहीं देते, जो आया जैसा विचार आया चलते रहते हैं, हमारा उस पर कोई अटेंशन नहीं है। दोस्तों, इसके बारे में आज आप बहुत गहरी बात जानेंगे। हम समझते हैं कि हमारे विचार अपने आप आते हैं। सबसे बड़ा झूठ है ये दुनिया का। हमारे विचार हम खुद चुनते हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं। वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर थॉट्स। कैसे भी थॉट्स हमारे मन में आते हैं, चाहे वो आपको पसंद ना हो, लेकिन कभी न कभी उस थॉट के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमारे थॉट्स हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं, तो हमारे थॉट्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर छिपी हुई भावनाओं को, फीलिंग्स को दर्शाते हैं, हमारे संस्कारों को दर्शाते हैं। तो कभी भी हम अपने थॉट्स को इग्नोर ना करें, उसको देखें कि ये थॉट क्यों आया मेरे माइंड में, जबकि ये मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी पर्सनालिटी ऐसे हो। अगर आपके मन में कमज़ोर विचार आते हैं तो भी आप उनको चेंज कर सकते हो, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ माइंड। कहते हैं कि जब पानी बहता है, बहुत ज़्यादा पानी है, तो वो पानी बाढ़ लाता है, नुकसान करता है। अगर उस पानी पर कोई डैम बना दे, डैम बना के उस पानी को अच्छी तरह से चैनलाइज करे कि इस पानी से लाइट एनर्जी बनेगी, ये पानी खेती में जाएगा, ये पानी गांव में जाएगा, ये चैनल का पानी जो है वो साफ सफाई में जाएगा। तो अगर पानी की शक्ति को चैनलाइज किया जाता है तो उससे एक पावर बनता है, लाइट की एनर्जी बनती है, और वो पानी बहुत यूजफुल होता है बहुत सारी बातों में। ऐसे ही माइंड की जो एनर्जी है, विचारों की जो एनर्जी है, अगर उसको हम चैनलाइज करें, उसको हम एनालाइज करके उसको डिफरेंट यूज में लगाएं, तो ये बहुत बड़ा काम कर सकती है। हमारी अचीवमेंट्स, हमारे सक्सेस के लिए ये बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों, माइंड पावर के बारे में 4 मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समझनी है, जिसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट, माइंड यानी विचार दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी है। थॉट पावर इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन द यूनिवर्स। सबसे बड़ी एनर्जी है। दूसरा, विचारों का चयन हम खुद करते हैं। यानी विचार कौन से चलने चाहिए, उसके लिए चॉइस हमें खुद करनी है। ऐसे नहीं अपने आप विचार आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उनको चूज कर सकते हैं कि ये विचार मैं एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। तो विचारों का चयन, विचारों की चॉइस, थॉट्स की चॉइस हम खुद करते हैं। तीसरी जो बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि विचार करने वाले हम खुद हैं। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर थॉट्स। ना कि थॉट्स अपने आप आते हैं, हम थॉट्स को क्रिएट करते हैं, रचते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका हाथ है, ये हाथ अपने आप ऊपर होगा या आप सोचेंगे तब ऊपर होगा। जैसे मेरी पैरों की फैकल्टी है, हाँ, बॉडी की फैकल्टी है, पैर जिसका काम है चलना, तो क्या अपने आप चलेंगे या हम
चॉइस करेंगे कि मुझे इस तरफ जाना है, वहाँ ही चलेगा ना पैर, अपने आप तो नहीं चलेगा। तो ऐसे ही जो हमारी एनर्जी की फैकल्टी है माइंड, उसको भी चॉइस हम करते हैं, यानी क्रिएटर हम हैं। थॉट्स को क्रिएट करने वाले हम खुद हैं। और चौथी जो बात है वो ये है कि विचार हमारे कर्मों से प्रभावित होते हैं। यानी जो पास्ट में हमने एक्शंस लिए हैं बहुत सारे, जिस भी आधार से वो एक्शन लिए हैं वो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं उस रिकॉर्डिंग से हमारे विचार प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बहुत अच्छी चीज पड़ी है, सोने का हार पड़ा है, दो व्यक्ति खड़े हैं, दोनों के मन में विचार आता है कि ये हार बहुत अच्छा है, कहीं हम इसको रख लें, कोई देख भी नहीं रहा है। तो एक व्यक्ति थॉट कर रहा है कि ये गलत काम है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग हो जाएगी हमेशा के लिए कि किसी भी पराई चीज को उठाना नहीं है। अगर एक व्यक्ति ने वो हार उठा लिया तो उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि कोई भी चीज हम उठा सकते हैं, कोई भी पराई चीज। उसके अंदर चोरी का संस्कार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे चॉइस करने से हमारे विचार कर्मों में प्रभावित होते हैं, और उस कर्मों के आधार पर फिर हमारे विचार न्यू जो क्रिएट होते हैं, कहीं ना कहीं उससे वो प्रभावित होते हैं। तो ये चार बातें हम ध्यान में रखें माइंड पावर के बारे में। दोस्तों, जो लोग ये समझते हैं कि मन के विचार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम उनके अधीन हो जाते हैं, तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर आपके घर का नौकर आपकी कुर्सी पर बैठकर आपको हुक्म चलाए तो आपको कैसा लगेगा? वो आपकी कुर्सी पर बैठकर आपको कहे इधर से ये लेके आओ, इधर चलो, अभी बैठ जाओ, अभी उठो, अभी सो जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, ठीक ऐसे ही मन जो है, माइंड जो है, विचार जो है, वो हमारा एक कर्मचारी है। माइंड जो विचार करने का काम करता है, वो हमारा एक सर्वेंट है। अगर वो हमारे ऊपर हुक्म चलाए, अगर विचार हमारे ऊपर हावी हो जाए कि नहीं, तुमको ये नहीं करना, तुमको सो जाना है, सुबह उठना नहीं है, अगर विचार हमारे ऊपर हावी हो जाए कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं आलसी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं सुस्त हूं, मैं तो ये नहीं कर सकता, तो विचार आपका कर्मचारी होकर आपका मालिक बन के बैठा है। ध्यान देना, जब भी अगर आपका सर्वेंट आपके ऊपर हावी हो जाए तो आप नुकसान में जा सकते हैं। ऐसे ही जब भी हमारे विचार हमारे ऊपर हावी हो जाएं तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हम नुकसान करने जा रहे हैं। तो उसी वक्त अटेंशन देकर अपने पावर्स को यूज़ करो और थॉट्स को कंट्रोल करो। दोस्तों, हमारे मन में कई सारे विचार आते हैं जिनके बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर उन टाइप्स को आप समझ गए तो आप अपने थॉट्स को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हो। एक है नेसेसरी थॉट्स, जो बहुत ज़रूरी है, हमें रोज़ करने ही पड़ते हैं। दूसरे हैं वेस्ट थॉट्स, जो बिना मतलब के आते हैं, किसी काम के नहीं। तीसरे हैं नेगेटिव थॉट्स, जो नकारात्मक है, जो हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं, कम करते हैं। चौथे हैं टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहरीले विचार, जो हमारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा
कम करते हैं उनसे तो हमें बहुत दूर रहना है। जैसे मैं किसी से बदला लेने के लिए सोच रहा हूँ, या मैं किसी को बर्बाद करने के लिए सोच रहा हूँ, या मैं किसी से दुश्मनी ले रहा हूँ, या मैं किसी से जेलसी कर रहा हूँ, या मैं किसी की प्रॉपर्टी हड़प करने की सोच रहा हूँ, तो ये बहुत ही जहरीले विचार हैं, जिससे तो आपकी एनर्जी बहुत डिप्लीट हो जाएगी। यानी ये कैसे डिप्लीट होगी ये भी हम समझेंगे आगे के सेशंस में। और दूसरे विचार हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी अच्छे विचार, सकारात्मक विचार, यानी मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझ में शक्ति है, ये है पॉजिटिव विचार। और लास्ट में है एलिवेटेड विचार, यानी बहुत ऊंचे विचार। यानी आप दूसरों के बारे में भला सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, आप हर बात में शुक्रिया करते हैं भगवान को, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है। ये हैं एलिवेटेड थॉट्स। आप देने में विश्वास करते हैं, ये हैं एलिवेटेड थॉट्स। अब इतने सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन हम सारे तो कर्म नहीं करते, इतने सारे कर्म तो करते नहीं हैं। तो ये हमारी दूसरी फैकल्टी का काम है, उन थॉट्स को एनालाइज करना, उसको डिफरेंशिएट करना और उनमें से सेलेक्ट करना थॉट कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और फिर उसके ऊपर डिसीजन लेना कि ये थॉट पे मुझे अमल करना है। तो ये हमारी दूसरी फैकल्टी का काम है, जिसका नाम है इंटेलेक्ट, अर्थात बुद्धि, अर्थात थर्ड आई ऑफ द सोल, जिसको कहते हैं इंटेलेक्ट। तो विचार तो बहुत आते हैं हमारे माइंड में, लेकिन हमारी जो थर्ड आई है, हमारी जो बुद्धि है, उन विचारों को एनालाइज करके उनको सेलेक्ट करती है और फिर फाइनल डिसीजन देती है कि ये विचार के ऊपर काम करना है। अब ये प्रोसेस इतना फास्ट चलता है कि हमें पता नहीं चलता है कि कैसे डिसीजन हुआ इतना जल्दी। ऑटोनॉमस सिस्टम है, फास्ट काम करता है, तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसी हमारी बुद्धि होती है, क्योंकि बुद्धि हमारी विजुअलाइजेशन पावर है। जब हम रात को सोए रहते हैं तब भी हम कुछ देखते हैं, आंखें तो बंद होती हैं, तो कौन देखता है? तो हमारी एनर्जी की जो फैकल्टी है बुद्धि, तीसरा नेत्र, वो विजुअलाइज करता है सब कुछ। और जिसकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है, वे बहुत ही दूरंदेशी होते हैं और वो सही निर्णय ले पाते हैं। दोस्तों, क्योंकि बुद्धि हमारा आईना है, तीसरा नेत्र है, विजुअलाइजेशन पावर है, इसीलिए उसे हमें साफ और स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही फोरकास्ट करना चाहते हैं, जीवन के निर्णय आप सही लेना चाहते हैं और दूरंदेशी बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना है। अगर आपकी बुद्धि में बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हिंसा की भावना, लोभ, लालच है, तो आपकी बुद्धि कभी क्लियर हो नहीं सकती। आपका आईना हमेशा धुंधला रहेगा और आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे, और आप जीवन में, हो सकता है आप फाइनल आगे चल के आप जीवन में पछतावा करेंगे, क्योंकि आपके डिसीशंस जो हैं वो इन विकारों से प्रभावित होंगे, इन बुराइयों से प्रभावित होंगे। और बैड एनर्जी से प्रभावित हुए डिसीशंस कभी भी हमें लाइफ में गुड रिजल्ट्स नहीं दे सकते। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति ही इस संसार में आगे बढ़ता है। जितने भी व्यक्ति हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं जीवन में, जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज रही हैं, उनकी बुद्धि बहुत ही
तीक्ष्ण रही है और क्लीन और क्लियर रही है, साफ रही है। बुद्धिमान व्यक्ति चरित्रहीन हो तो वह बहुत ही विध्वंस कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अगर चरित्रवान हो तो वो अपने लिए भी अच्छा जीवन बना सकता है और संसार के लिए भी वो काम आ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें हमारी बुद्धि को बहुत ही क्लियर, साफ, स्वच्छ रखना है। और क्योंकि इसे विवेक भी कहते हैं, तो हमें अपने विवेक को जागृत रखना है सदा ही, ताकि हम सही निर्णय ले पाएं। दोस्तों, जो विचार निर्णय लेने के बाद हम कर्म में लाते हैं और उन कर्मों को हम बार बार दोहराते हैं, तो वे कर्म हमारे अंतर मन में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिसको परमानेंट मेमोरीज कहते हैं। वो मेमोरीज एक सॉफ्टवेयर के रूप में बन जाती हैं और हमारी जो एनर्जी है वो उस सॉफ्टवेयर के आधार से ही आगे विचार करती है और उसके द्वारा ही कर्म करती है। अगर ये अच्छे कर्म हैं वो तो फिर तो ठीक है। अगर ये अच्छे कर्म है फिर तो ठीक है, क्योंकि अच्छी आदतें, अच्छे कर्म हमें आगे ले जाएंगे, प्रगति की ओर ले जाएंगे, प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे और हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अगर ये बुरे कर्म हैं, नीचे धकेलने वाले कर्म हैं, तो ये हमारे जीवन को अंधेरे की ओर ले जाएंगे और हमारे जीवन को नष्ट कर देंगे। और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, क्योंकि हम स्वयं होंगे, क्योंकि हम हमारे कर्मों का चयन हम खुद करते हैं। इसीलिए हमें हमारे संस्कारों की तरफ अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए और उसे बदलना चाहिए। कैसे बदलेंगे हम अपने बुरे संस्कारों को, हमारे कमज़ोर संस्कारों को, कमज़ोर मेमोरीज को? आइए देखते हैं। कैसे बदलें आदतें व गलत संस्कार? दोस्तों, हमने समझा कि संस्कार कैसे बनते हैं। पहले विचार आता है और उस विचार का बुद्धि चयन करती है, उसके ऊपर हम कर्म करते हैं और वो कर्म हम बार बार दोहराते हैं तो आदतें बनती हैं। वो आदतें फिर आगे चल के हमारी परमानेंट मेमोरीज बन जाती हैं और वो संस्कार बन जाते हैं। तो हमने ये जान लिया कि संस्कार का बीज है विचार। विचार ही संस्कार बनता है। तो अब अगर मुझे संस्कार बदलना है तो मुझे विचारों को बदलना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए हमें बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि विचारों का मास्टर कौन है? एनालाइज करके डिसीजन कौन लेता है? बुद्धि। उसे जगाना होगा। हमें अच्छे अच्छे विचारों को अपने अंदर समाना होगा। हमें अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़ की स्टडीज़ करनी पड़ेगी। हमें अच्छा साहित्य पढ़ना पड़ेगा। अच्छी अच्छी स्टोरीज़, अच्छी अच्छी बातें हमें हमारी बुद्धि को सिखानी होगी, जिससे हमारी बुद्धि जागृत रहे और वो अच्छे संस्कारों का चयन करे और बुरे संस्कारों को नेग्लेक्ट करे, उन्हें रिजेक्ट करे। जब भी बुरा थॉट आएगा तो हमारी बुद्धि इतनी जागृत हो तो उसे रिजेक्ट कर दे। इसके लिए 4 बातों की धारणा बहुत ज़रूरी है, जैसे सहन शक्ति, दृढ़ता, लक्ष्य की ओर समर्पणता और अटेंशन। ये 4 बातें हमें हमारे जीवन में धारणा के तौर पर धारण करनी होगी। इन चारों शक्तियों को हमें एक्सेप्ट करना होगा, जगाना होगा, इनको यूज़ करना होगा। तो क्या होगा? हम अपने संस्कारों पर विजय पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर सवेरे उठने का संस्कार किसी का नहीं है, अगर उसे ये संस्कार बदलना है देरी से उठने का,
तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे को सवेरे उठने के जितने भी फायदे हैं वो समझाने होंगे स्वयं को, जितने भी फायदे हैं, और सवेरे उठकर हम क्या क्या करेंगे वो पूरी लिस्ट बनानी होगी। ये जागृत करने की बातें बता रहा हूं, स्वयं को लिस्ट बनानी होगी कि सवेरे उठ के मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। और तीसरी बात, अगर हमारा मन हमें फिर से सोने के लिए कहे तो उसको आप क्या आंसर देंगे वो भी लिखना पड़ेगा कि तब मैं क्या करूंगा। जब फिर से संकल्प आए कि चलो सो जाओ, क्या करोगे उठ के, उस वक्त आप उसको क्या जवाब देंगे वो भी रेडी रखना पड़ेगा आपको। ये पूरा अध्ययन आपको रेडी रखना पड़ेगा, तो जाके आपका वो संस्कार बदलेगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एकांत में बैठकर अपने बुद्धि को, यानी अपनी एनर्जी के जो सॉफ्टवेयर है उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए एकांत में बैठकर हमें अपने आप को फॉर्मेट करना पड़ेगा, हमारी बुद्धि को, और नई धारणाएं उसके अंदर, नया चिंतन भरना होगा। ये बहुत काम करता है। और जब भी हम रात को सोएं उस वक्त जो आप चाहते हैं अपनी बुद्धि को ऑर्डर करो। जैसे ही आप उठते हैं सवेरे उस वक्त भी अपने माइंड को और अपने इंटेलेक्ट को ऑर्डर करो कि मुझे ऐसा बनना है। तो देखिए आपके संस्कार कैसे चेंज होते हैं। दोस्तों, एक बार अगर हमने अच्छे संस्कार बना लिए तो वो ना सिर्फ इस जन्म में, लेकिन आने वाले कई समय तक, कई सालों तक वो संस्कार आपके साथ चलने वाले हैं। तो इतना महत्व है संस्कारों को बदलने का। एक चीज और समझने की है, वो ये है कि हमारी जो एनर्जी है उसकी ये 3 फैकल्टीज तो मैंने आपको बता दी, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरीज। अब ये जो एनर्जी है इसका फॉर्म क्या है, क्योंकि हर चीज का एक फॉर्म होता है। फॉर्म यानी रूप, ये आपने समझे मैकेनिज्म। और फॉर्म क्या है, इस एनर्जी दिखती कैसे है। वैसे दिखती तो है नहीं, इन आंखों से तो नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी जो एनर्जी है उसका कुछ ना कुछ तो फॉर्म होता ही है ना। तो हमारी एनर्जी का फॉर्म है एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक पॉइंट ऑफ एनर्जी जो इस मस्तक में यहां बैठती है, यहां केंद्र में उसका स्थान है बैठने का। अब दोस्तों ये समझेंगे कि हमारी एनर्जी का फॉर्म क्या है, यानी रूप क्या है, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ तो फॉर्म होता है, यानी वो कैसे दिखती है। वैसे इन आंखों से तो दिख नहीं सकती वो एनर्जी, लेकिन फिर भी जो भी एनर्जी है उसका कुछ ना कुछ फॉर्म होता है। तो हमारी एनर्जी का जो फॉर्म है वो है पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। जैसे आसमान में स्टार ब्लिंक करते हैं, चमकते हैं, ऐसे ही हमारी एनर्जी भी एक स्टार की तरह है। इसीलिए किसी पोएट ने खूब कहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये कविता यही दर्शाती है कि हमारी एनर्जी एक स्टार की तरह, एक पॉइंट ऑफ लाइट की तरह है जो चमकती है मस्तक के बीच में। इसीलिए आप देखेंगे कि पुजारी लोग भी यहाँ तिलक लगाते हैं, जो सुहागन हैं माताएं वे भी यहाँ तिलक लगाती हैं। और जब भी हमारे से कोई ऐसा काम होता है जब जो हम नहीं चाहते तो हम क्या करते हैं, अरे ये मेरे से क्या हो गया, तो हम अपने आप को यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो आज के लिए इतना ही। आज हमने समझा कि हमारी एनर्जी के मैकेनिज्म्स क्या हैं, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार, रिजॉल्व्स, और ये भी समझा कि हमारी एनर्जी का फॉर्म क्या है, एक पॉइंट ऑफ लाइट। आगे के सेशन में हम समझेंगे कि हमारी एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हर चीज का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे बर्फ ठंडी होती है, आग गर्म होती है, शीशा जो है वो बहुत हार्ड होता है। ऐसे ही हमारी एनर्जी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये समझेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से काम का लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 2 बार क्लिक करें और हमारे ऐसे वीडियोस को दूसरों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इन बातों के जानकार बने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। धन्यवाद।